पाकिस्तान के नाम में तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक है। हिंदुस्तान ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और भारत के पास इस हमले के लिए वजह भी थी, इसलिए टारगेट भी था और टारगेट को ध्वस्त करने के लिए शौर्य और पराक्रम भी था। इसलिए सब ने आतंकी ठिकानों को तबाह होते हुए देखा और पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों का हाथ था। इसलिए भारत के पास वजह तो थी, लेकिन भारत के स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान और शहबाज सरकार को जनता के सामने जलील होने से बचने के अलावा कोई वजह नहीं थी। पाकिस्तान को भारत पर जवाबी कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसके पास वजह के साथ कोई टारगेट ही नहीं था। तो कायर पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया। चुस्त और पराक्रम से भरी भारतीय सेना को इसका पहले से ही अनुमान था। नतीजन इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को पाकिस्तान के हमलों से बचाने के लिए आकाश और L-70 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती कर रखी थी। साथ ही अतिरिक्त रक्षा कवच भी जुटा रखे थे। लिहाजा पाकिस्तान का ड्रोन और मिसाइल हमला हवा में ही खाक हो गया और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई भी कायराना हरकत की तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि भारत दुश्मन की ताकत को पहचानता है, सटीक टारगेट को ध्वस्त करना जानता है। इसलिए आगे गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थलों पर पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत या कोई नापाक नजर उसकी बर्बादी का तय कारण बनेगी। पाकिस्तान के निशाने पर था स्वर्ण मंदिर। भारत ने पाक का सीना दिया चीर। आकाश ने पाक को मिट्टी में मिलाया, मिसाइल को हवा में मार गिराया। अगली बार दोबारा डाली नापाक नजर, पाकिस्तान में बरपेगा कहर। 8 मई की रात पाकिस्तान की नापाक नजर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर थी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल दागकर हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में ही मारकर नेस्तनाबूद कर दिया। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने कैसे गोल्डन टेम्पल की ओर निशाना कर छोड़े गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को आसानी से मार गिराया। इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया कि पाक सेना के पास कोई तय टारगेट था ही नहीं, इसलिए उसकी हमारे धार्मिक स्थलों पर नापाक नजर थी। इंडियन आर्मी को अनुमान था कि पाकिस्तान सैनिक अड्डों, धार्मिक स्थलों सहित रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान की नापाक नजर से बचाने के लिए गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा सबसे अहम थी। भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल को पूरा एयर डिफेंस कवर देने के लिए अतिरिक्त आधुनिक हथियार जुटाए। सेना का अनुमान सही था। 8 मई की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई हथियारों, मुख्य रूप से ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, लेकिन इंडियन आर्मी के पराक्रम के आगे यह हमला फुस साबित हुआ और पाकिस्तान के छोटे बड़े सारे हमलों को नाकाम कर दिया गया। और इस तरह भारत मां के वीर सपूतों ने गोल्डन टेम्पल पर एक खरोच तक भी नहीं आने दी। गोल्डन टेम्पल पीएम मोदी सहित सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। भला ऐसे अहम धार्मिक स्थल को पाकिस्तान बाल भी बांका कैसे कर सकता है? पाकिस्तान ने दोबारा कभी गोल्डन टेम्पल पर नापाक नजर डाली तो उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा और इसके बाद अपनी बर्बादी और तबाही के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। 8 मई की रात पाकिस्तान जब अपने ड्रोन और मिसाइल पंजाब की ओर छोड़ रहा था तो उसे लगता था कि कोई न कोई मिसाइल उसकी कामयाब जरूर होगी, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय सेना और भारत के डिफेंस सिस्टम अभेद्य कवच हैं। भारत दुश्मनों को घुसकर ऐसे मारता है कि उसे नेस्तनाबूद करके ही छोड़ता है और भारत का डिफेंस सिस्टम ऐसा कि दुश्मन भारत के किसी भी हिस्से का बाल बांका न कर पाए। 7 मई की रात पूरी दुनिया ने भारत का आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला देखा, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलते देखा।
10 मई को पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस को तबाह होते भी देखा और 8 मई को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी देखा। पाकिस्तान को भारत की ओर से कड़ा और साफ संदेश है। ये संदेश और चेतावनी आखिरी भी है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा गोल्डन टेम्पल जैसे हमारे धार्मिक स्थलों की ओर नापाक नजर डाली तो पाकिस्तान का वो हाल होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।